हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले उसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। यदि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं देखी है तो मैंने उनकी वीडियो बना चुका हूँ जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उदाहरण शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रीमेय बता रहा हूँ, प्रीमेय 1.3, जिसमें क्या है कि हम कोई भी p जो एक अभाज्य संख्या होगी मान लेंगे, तो उसमें क्या होगा, यदि p a² को भाग कर रही है तो वो a को भी भाग करेगी यानी विभाजित करेगी, जहाँ पर a हमारी कोई धनात्मक पूर्णांक है। इन उदाहरणों में इस प्रेम्यका का उपयोग किया जाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो प्रेम्यका है आगे आने वाले एक्सरसाइज में भी यूज़ होगी, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करना। तो चलिए अपना उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण फर्स्ट क्या हमारा है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे कि यह प्रेम्य संख्या है। माना √2 एक प्रेम्य संख्या है। जब भी हमें किसी चीज़ को सिद्ध करना होता है तो उसको मान लेते हैं, यानी उसको विपरीत करके मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको क्या सिद्ध करना है कि अप्रिमेय संख्या है, लेकिन हमने माना क्या है कि ये प्रेम्य संख्या है। तो देखिए, अभी जब हमने मान लिया कि यह प्रेम्य संख्या है तो अभी हम इसको √2 बराबर a/b के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि प्रेम्य संख्या बटे के रूप में आ सकती है। जहाँ पे क्या है, जब हमने इसको प्रेम्य संख्या मान लिया तो हमने इसको a/b के बराबर रख दिया। तो देखते हैं a और b कोई पूर्णांक संख्या है, यह सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है कि जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जिनमें केवल क्या हो, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। आगे करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इस b को नीचे से उधर भेज देंगे, यानी b = b√2 = a। अभी हमें क्या करना है कि ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, देखते हैं। b√2 इसका स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इस 2 के ऊपर 2 से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, और b के ऊपर स्क्वायर, तो = a²। अभी हम इस 2 को इधर भेज देंगे, यानी b² = a²/2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2a² को विभाजित कर रहा है, यानी भाग कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने लाइन लिखनी होगी। अभी हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे
कि यदि करेगा। ठीक है, यदि 2a² को भाग करता है तो यह a को भी भाग करेगा। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू चेंज कर देंगे। माना a बराबर 2c। ठीक है, माना a बराबर 2c। यहाँ c कोई पूर्णांक है। यहाँ c कोई पूर्णांक है। तो हमने माना a बराबर 2c और यहाँ पर c क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हमने वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखनी है, इस वाली में। यानी जो ये हमारे पास ये इक्वेशन आई थी बन के, उस इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रखनी है। यानी 2b² इज इक्वल टू a² की जगह हमें क्या रखना है, 2t 2c और इसका होल स्क्वायर। तो करते हैं 2b² इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और ये c²। अभी हम इसको क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेज देंगे। 2b² बाय में 4 इज इक्वल टू c²। काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या बचा हमारे पास, b² इज इक्वल टू b² बाय, क्या बचा हमारे पास, b² बाय 2 इज इक्वल टू c²। यहाँ पे क्या है, अभी 2 b² को भाग कर रहा है तो वो b को भी भाग करेगा। तो हम यहाँ पे लाइन लिखते हैं, करेगा। ठीक है, ये क्या है, हमने यहाँ प्रीम में 1.3 जो मैंने उदाहरण शुरू करने से पहले कराई थी, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं कि यदि कोई पूर्णांक संख्या स्क्वायर को भाग कर रही है तो वो उसके सिंपल यानी बिना स्क्वायर वाली संख्या को भी भाग करेगी। यानी यदि 2b² को भाग करता है तो यह b को भी भाग करेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया था कि a और b हमने कोई पूर्णांक माने थे जो क्या है, सहअभाज्य है। जिसमें क्या होता है सहअभाज्य में कि उनका जो है गुणनखंड सिर्फ एक ही आता है, यानी 1। लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या होता है कि सिर्फ लिखने का ही होता है, इसमें लिखने के नंबर मिलते हैं हमें। अतः a और b √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखना ही पड़ता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ विरोधाभास प्रकट होता है कि अतः, फिर हम लाइन लिखेंगे, अतः a और b में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ पर 2 क्या आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। परंतु a और b सहअभाज्य संख्या, लेकिन ये तो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इसीलिए हमें यहाँ अपने द्वारा ऊपर की गई गलत कल्पना के कारण विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। कि हमें यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम स्पष्ट कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल यानी पहला उदाहरण जो है ख़त्म हो गया है। आप अपनी लैंग्वेज में भी अपना आंसर दे सकते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण क्या है कि √3
एक अप्रिमेय संख्या है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम्स में भी आता है। तो चलिए इसको भी करते हैं। वही तरीका है, यहाँ √2 की जगह √3 हो गया, ऐसे ही √3 की जगह √5 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही हमने इनको करना होता है। तो चलिए करते हैं, इसका हल देखते हैं। वही करते हैं, हम इसको क्या कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे। मान लीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, इसको उल्टा मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसको a/b के इक्वल रख देंगे। तो देखिए संख्या, देखिए यहाँ पे हमने √3 को a/b के रूप में लिख दिया, और यहाँ पर जो है ये पूर्णांक संख्या और सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। करते हैं, इस b को इधर भेज देंगे तो b √3 = a आ जाएगा। करते हैं अभी हमने यहाँ पे इसको रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो करते हैं, चलिए b √3 इसका स्क्वायर और a का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 3, b स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पर हमें अपनी पहली जो इक्वेशन आती है वो मिल जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेज देंगे। b स्क्वायर = a स्क्वायर बटे 3। अभी हम परिमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे कि 3 a स्क्वायर को भाग कर रहा है। अभी हम लिखेंगे भाग करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने परिमेय 1.3 का प्रयोग किया कि यहाँ 3 a स्क्वायर को भाग करता है तो यह a को भी भाग करेगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस a को चेंज कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, माना a = 3c, यहाँ c पूर्णांक संख्या है। अभी हमने a की वैल्यू कितनी रखी है, 3c मान ली, ठीक है। a की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 3c। तो इस वैल्यू को हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, जो हमारी पहले समीकरण आई थी उसमें रखते हैं कि 3b² = 3c और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है। हमने a को 3c माना है, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं, 3b² = 9c²। अभी हम इस 9 को इधर भेज देंगे। 3b² / 9 = c²। काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तियां 9, कितना बच गया, b² / 3 = c²। यहाँ पर क्या है, फिर से हम परिमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे, भाग करेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 b² को भाग करता है तो यह b को भी भाग करेगा। देखिए अभी हमने इसमें क्या होता है कि इन क्वेश्चंस में, ऐसे सवालों में हमें लिखना होता है। अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, अतः a और b में
कम से कम, ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ए और बी तो सहभाज्य संख्या है और उनमें कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है 3, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि यह सहभाज्य संख्या है। तो इसलिए हमें यहाँ पर अपने द्वारा ऊपर की गई जो गलत कल्पना है उसके कारण विरोध प्रकट होता है कि √3 एक प्रिम्य संख्या है, अतः यह स्पष्ट है कि √3 एक अप्रिम्य संख्या है। ठीक है, ये जो है दो हमारे महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।